पाकिस्तान एक कंटिन्यूटी का नाम है। पाकिस्तान जब तक इस्लाम का भारत पे राज नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान उस बात का द्योतक है कि हम हिंदुओं को हरा के रहेंगे, हम उनकी छाती पे जो है इस्लाम का परचम झाड़ के रहेंगे, गाड़ के रहेंगे। जैसे अब एक पाकिस्तानी कहता है जी हमारा पाकिस्तानी खाना और उनका इंडियन खाना। भाई क्या एक बात बताइए, 1947 की रात को जब आपने हमसे पार्टीशन किया, जब आप हमसे टूट के अलग हुई, तो उसी दिन रात को आपने बैठ के रेसिपी बनानी शुरू कर दी थी कि यार पाकिस्तान जा रहे हैं, रात को जल्दी जल्दी रेसिपी लिख लो, पाकिस्तानी खाना खाएंगे। जो वर्ड हिंदू है, ये कौन है, हिंदू क्या है? तो इस्कॉन में दीक्षा लेने के बाद ना आपको ये नहीं कि अगर आप क्रिश्चियन से इस्कॉन में चले गए तो क्रिश्चियनिटी को आग लगा दीजिए, ऐसे नहीं होता। आप अपने भगवान को, अपने ईस्ट को पूछते रहिए, आप अपने कल्चर लाइफस्टाइल को कंटिन्यू रखिए। आप इस्कॉन के थ्रू दुनिया को और एक एडिशनल फिलॉसफी से जीते हैं। जो सनातन है या वेद है, ये फिलॉसफी का नाम है, ये रिलीजन का नाम नहीं है, ठीक है ना। दूसरा वैदिक फिलॉसफी क्या है? एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती। सत्य एक है मगर उसको कई तरीके से बताए जा सकते हैं। कई आइडियोलॉजी कहती है एक सत्य है, बाकी सब गलत है और वो मेरा सत्य है। लेकिन वेद ने आज से बहुत पहले कह दिया था, एकम सत्य बहुधा विप्राह वदंती। सत्य एक है, उसको कई तरीके से विद्वान जन बताते हैं। जैसे 4, 1 + 1 + 1 + 1 भी 4 होता है, 6 - 2 भी 4 होता है, 3 + 1 भी 4 होता है, 99 103 - 99 भी 4 होता है, 10 - 6 भी 4 होता है। 4 को कई तरीके से लिखा जा सकता है, वो सब अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसीलिए जो आप और हम थे, हमारे पूर्वज जो थे, इनकी बहुत बृहद फिलॉसफी थी। बाद में कुछ फिलॉसफियां आई जिन्होंने इस फिलॉसफी को कहा ये गलत फिलॉसफी है, मेरी फिलॉसफी सत्य है। वो सारी फिलॉसफीज बदल गई। उन्होंने मल्टीकल्चरलिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ सही हूं, ये सही नहीं है, सब सही है और यही रास्ता है। इसी को मल्टीकल्चरलिज्म कहा जाता है, इसी को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। तो अब आते हैं आपके प्रश्न में कि भारत में हिंदुओं को क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? हिंदुओं को नहीं एक्सेप्ट कर रहे, वो उस फिलॉसफी को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो सबको सत्य मानता है। वो उनके जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उस पर डाउट नहीं कर रहे, क्योंकि वो उस मातृभूमि के होके रहते हैं। अब एक मुसलमान है, उसका मातृभूमि से और रिलीजन के बीच में क्या होता है कि जब वो रिलीजन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अपनी मातृभूमि को गाली देने लगता है। वो कहता है ये जमीन गंदी है। जैसे आप देख लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में ये पढ़ाते हैं, यहां पे सब गंदा होता था इस्लाम के आने से पहले। इस्लाम ने यहां पे सब कुछ अच्छा किया, उसके पहले सब गंदा होता था, यहां खराब लोग रहते थे। अब वो क्या होता है कि वो इस जमीन के कल्चर को नहीं मानता। जैसे अब एक पाकिस्तानी कहता है जी हमारा पाकिस्तानी खाना और उनका इंडियन खाना। भाई क्या एक बात बताइए, 1947 की रात को जब आपने हमसे पार्टीशन किया, जब आप हमसे टूट के अलग हुई, तो उसी दिन रात को आपने बैठ के रेसिपी बनानी शुरू कर दी थी कि यार पाकिस्तान जा रहे हैं, रात को जल्दी जल्दी रेसिपी लिख लो, पाकिस्तानी खाना खाएंगे। रेसिपियां 1-2 दिन में बनती है। हजारों साल से जो खाना खा रहे थे, आप अलग हो गए घर तो कहिए जी हमारा खाना हो गया। इसको कहते हैं कल्चरल अप्रोप्रिएशन, ये इस्लामी खाना हो गया जी। ओ भाई अरे ना करें ऐसा। ये क्या इस्लामी खाना है तो क्या मलेशिया में भी यही खाना मिल रहा है? तुर्कों क्या भी यही खाना खा रहे हैं? अरबों क्या यही खाना खा रहे हैं? यही स्वाद है। वो प्याज और अदरक और लहसुन और उसका वो सब लगा के, छौंका लगा के, मसाला डाल के वो खा रहे हैं, और आप उसको कह रहे हैं ये जी पाकिस्तानी खाना। जरा चली जाइए, ऐसा कोई चिकन करी उस टाइप के उसी स्टाइल में बना रहा हो, दाल में आपने गोश्त डाल दिया, दाल गोश्त को कह रहे पाकिस्तानी खाना हो गया, ऐसे ना करें। तो ये वही बात हुई ना। आप पूछेगा अपने घर वालों से कि पापा जब हम 1947 को आजाद हुए, भारत से हमने जो है जब डिवीजन ले लिया, हमारा जन्म हुआ, तो हमने रात में बैठ के तुरंत लिख दिया जल्दी से रेसिपी लिखो, ये पंजाब की, ये उसकी, क्योंकि हमें पाकिस्तानी खाना बनाना है। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो भारतीय जहां जाता है वो वहां का हो जाता है। वो उनके किसी कल्चर को गाली नहीं देता, उनकी भाषा को गाली नहीं देता, उनके रहन सहन को गाली नहीं देता, बल्कि उसको स्वीकार करता है। क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि उसको यह सिखाया जाता है कि 4 जो है 10 - 6 भी 4 होता है, 1 + 1 + 1 + 1 भी 4 होता है, ठीक है ना। -1 - 3 भी जुड़ के +4 ही बनता है। तो उसको यह सिखा दिया जाता है। जब मैं जेरूसलम में था ना, तो मैं चर्च ऑफ अनंसिएशन में गया, वहां मैंने सर झुकाए और एक कैंडल जलाया जेरूसलम में
चर्च ऑफ एरेशियन में, जहां पे मदर मैरी को बताया गया था कि बिना शादी के उनके बच्चा पैदा होगा। तो मेरे साथ एक तुर्किश था, वो कह रहा है तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन हो? मैंने कहा नहीं। तो बोला ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा क्या कर रहा हूं, सारे लोग वहां पे कैंडल जला रहे हैं, मैं भी जला रहा हूं, ये एक डिवाइन प्लेस है, क्या बुराई है इसमें? नो यू कांट डू दैट। मैंने कहा कि यू कैन डू दैट प्रोवाइडेड यू हैव टू थिंक लाइक इंडिया। आज ये जो हमारी फिलॉसफी है, दुनिया इसको मानती है। रामास्वामी जी को दुनिया यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट काम तो रामास्वामी और इलॉन मस्क को दिया गया। उनको कहा गया गवर्नमेंट को ठीक करो, इसमें घटिया लोग घुस गए अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंटल एफिशिएंसी बनाई गई है। और रामास्वामी तो इंडियन भी है और हिंदू भी है। तुलसी इंडियन नहीं है, मगर सिर्फ और सिर्फ सनातनी है। तो ये क्रेडिबिलिटी है कि ये अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अमेरिकन जो कैथोलिसिज्म या जो उनका क्रिश्चियनिटी का जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये इंडियंस 1% से भी कम है, माइनॉरिटी का रोना नहीं रो रहे, वो नहीं भीख मांग रहे कि हमको रिजर्वेशन दो, हमको जो है ये दो। वो कह रहे हम 1% से कम है, और वहां की सबसे ज्यादा इनकम करने वाली ग्रुप में इंडियन शामिल है। क्यों शामिल है? क्यों? क्योंकि हजारों हजार साल से भारतीयों को यह सिखाया कि वसुधैव कुटुंबकम अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। क्या मतलब हुआ इसका? कि तेरा मेरा करने वाले, कि ये मेरा है, ये गैर है, ये हम है, ये छोटी मानसिकता के लोग होते हैं। जो बड़े दिल वाले होते हैं वो समस्त विश्व को अपना परिवार मानते हैं। तो ये जब हमारे बाप दादाओं ने सिखा दिया, आज जब दुनिया को भी ये बात समझ में आ गई, तो फिर रामास्वामी भी बन रहे हैं। अब सोचिए, अभी तक तो हम अमेरिका के कमर्शियल वर्ल्ड के किंग थे, हमने उनकी मार्केट पे कब्जा किया था, आज हमने उनकी गवर्नमेंट पे कब्जा किया है, और वो कब्जे से वो खुश है, डरे हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इनके आने से हमारी लाइफस्टाइल को कोई थ्रेट नहीं। अभी आप जाएंगे, पहले कहेंगे ट्रंप से कि कलमा पढ़ लो, ये जेडी वांस से कहेंगे कलमा पढ़ लो, उसको कहेंगे तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, आओ जी चलो चल के अब नमाज पढ़ें, इस्लाम यहाँ पे ले आए, शरिया लॉ ले आए। अब वो बेचारे डर जाते हैं इन चीजों से। जी ब्रिटेन में यही तो हो रहा था सर, लास्ट आपने देखा नहीं, ब्रिटेन में यही हो रहा था, और इसी वजह से धरने हो रहे थे। ब्रिटेन के लोग ये कह रहे थे कि यहाँ से मुसलमानों को निकालो, यहाँ पे शरिया लॉ लाना चाहते हैं, और वहाँ की बहन बेटियों को जो है उस तरह से हिरास किया जा रहा था। और ज्यादातर, जो मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तानी थे, लेकिन थे मुस्लिम्स जो कि दिखाया जा रहा था। तो ब्रिटेन भी यही कह रहा था कि पाकिस्तानियों को यहाँ से निकालो, मुस्लिम्स को यहाँ निकालो, और एक स्लोगन भी चला था कि मोमिन, गेट आउट मोमिन। तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि हम इस्लाम को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, गेट आउट मोमिन का हमारे लिए अल्फाज मतलब यूज किए जा रहे हैं। देखिए, दुनिया रिलीजन से आगे बढ़ गई, दुनिया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे चली गई। इस्लाम से इंसानियत तक का सफर आपको तय करना होगा, दुनिया ने कर लिया। जो हम पहले भी कहते थे, हम तो मानवता की बात करते थे, तो हमें दिक्कत नहीं हुई एडजस्ट करने में। आपने कहा नहीं 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 नहीं, हम मानवता के हिसाब से नहीं सोचना चाहते भैया, हम इस्लाम के हिसाब से सोचना चाहते हैं, हमारा घर अलग दे दो। हमने अपनी बाप दादाओं की फिलॉसफी को छोड़ दिया, हमने नई फिलॉसफी मिली है, हम उसके हिसाब से रहना चाहते हैं। आज आप उस फिलॉसफी के हिसाब से रहना चाहते थे, आप हमारी सोच से नहीं चलना चाहते थे, आप अपनी सोच से चलना चाहते थे। उसका क्या नतीजा हुआ? दुनिया में आप कहीं के नहीं रहे, कोई आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। दुनिया के जिस भी पार्ट में आपको धक्का करके निकाला जा रहा है। हमने तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बना दिया एक हिंदू को। जेडी वांस की वाइफ है, देखिए कितनी सुंदर बात है, जेडी वांस की वाइफ है उषा वांस। जेडी वांस साहब की जब शादी हुई, उषा वांस जी को जब उन्होंने प्रपोज किया, उस समय वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वो नास्तिक थे। उषा वांस चाहती थी, हाँ कैथोलिक बहुत बेकार है, चलो आओ हिंदुइज्म में आ जाओ, आओ तुमको बुद्ध परिस्थिति सिखाएं। नहीं, उन्होंने जेडी वांस से कहा आप ईश्वर से जुड़िए, कैथोलिसिज्म के ईश्वर से जुड़िए, आप जीसस क्राइस्ट से जुड़िए। वो कन्वर्जन में नहीं रही, वो आज उस परिवार में कैथोलिसिज्म भी है और उसी परिवार में भगवान श्री राम भी है, वहां पे शिव जी भी है, वहां सब कुछ है। वो एक जेडी वांस को कन्वर्ट ना करने की जगह उन्होंने भी कहती कि अगर मुझे पाना चाहते हो तो पहले मेरा रिलीजन लो। वो ये कह सकती थी कि अगर उषा वांस को पाना है, और वो प्यार करते थे उनसे, वो शायद मान भी जाते। उन्होंने ये नहीं कहा,
कि मुझे पाना है तो मेरा धर्म, उन्होंने कहा मुझे पाना है तो अपने लोगों से जुड़ो, अपने कल्चर से जुड़ो, तुम अपने कल्चर से जुड़ोगे तो मेरा सम्मान करोगे। आज उसका नतीजा क्या है कि ट्रंप साहब ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, और ट्रंप साहब कहते हैं वी लव हिंदूज, बिकॉज वो जेडी वांस को उन्होंने अपना राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया, और जब जेडी वांस की बीवी ही इंडियन है, हिंदू है, तो उनसे ज्यादा तो हिंदुइज्म कोई समझाने वाला नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये हमारे लोग हैं। आज दुनिया में यहूदी, क्रिश्चियन और हिंदू एक हो गए हैं। आप कहां जाना चाहती, वो एक क्यों हुए हैं? वो ये क्योंकि यहूदी, क्रिश्चियन और हिंदुओं के नाते एक नहीं हुए, वो मानवता के नाते एक हो गए हैं, क्योंकि ये सारे मिलके कहते हैं कि हम सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तुम्हारा भगवान भी सही है, मेरा जीसस भी सही है, तुम्हारा गॉड ऑफ इजराइल भी सही है। आप इकलौते पड़े हुए हो कि नहीं जी आप सब गलत, हम सही है। आना आपको इसी रास्ते पे, जितना जल्दी आ जाइएगा बात अच्छी हो जाएगी। हम भी आपके घर पे आकर के जो है जी वो वेज नल्ला निहारी खा लेंगे। अटक गई हैं आप? बिल्कुल। नहीं नहीं सर, आ रही है आवाज? मुझे आवाज आ रही है, क्लियर आवाज है। आ रही है। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा सर, अगर हम देखें तो अभी जो है अमेरिका की इंडिया में और इंडिया की अमेरिका में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नजर आ रही है, और इससे काफी ज्यादा पाकिस्तान जो है घबराया हुआ है कि जहां पर यूएई जैसा जो एक मुल्क इस्लामिक है और हम उसे अपना भाई भाई कहते हैं, तो वो हमें इस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहा। 24 सिटीज को उसने बैन किया था। अभी ये खदशात आ रहे हैं और ये बातें निकल रही हैं कि पाकिस्तान के वर्क वीजा को भी यूएई जो है वो बैन कर रहा है, और ऑफिशियली इसकी मैंने वो तो नहीं देखी, लेकिन कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है ट्रम्प के जो कि ऑलरेडी एक टावर्स बने हुए हैं इंडिया के अंदर, 10 और ज्यादा बिल्ड किए जा रहे हैं, और उसके अलावा जो है ये कहा जा रहा है कि 3 मंथ्स के अंदर ट्रम्प जो है वो इंडिया में विजिट करेंगे। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप कि ज्यादा से ज्यादा ट्रम्प के आने के बाद ज्यादा से ज्यादा इंडिया के साथ ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडशिप नजर आएगी, या फिर पाकिस्तान के ऊपर उस तरह से फिर से एक दफा वो अमदाद और वो दयालु दिली का मुजाहिरा किया जाएगा जैसे जो बाइडेन किया करते थे पाकिस्तान के लिए? किसी को पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान की सोच से दुश्मनी है। पाकिस्तान की जो नफरत है उससे दुश्मनी है। और मैंने फिर कहा दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है नया वन। अब आप देखिए ट्रम्प साहब के जो इस समय सबसे विश्वास पात्र है इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क साहब ने रशिया के फेवर में स्टेटमेंट दे दिया कि यूक्रेन गलत है। वो अपने नेटो से लड़ गए। तो ये जो अब देखिए इंडिया तो ऑलरेडी रशिया की गुड बुक में है, इंडिया अमेरिका की भी गुड बुक में है। अब रशिया और अमेरिका एक होना चाह रहे हैं ट्रम्प के समय में। अब इसका क्या नतीजा होगा? हमारी बल्ले बल्ले कि भाई आप भी दोस्त बनो, आप भी दोस्त बनो, हम तो सबके दोस्त हैं, हमने किसी से दुश्मनी नहीं की। क्यों? क्योंकि हमारी दुश्मनी किसी से हो भी नहीं सकती है। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मेरी आपसे मतभेद हो सकता है, जैसे कि यार अनम यार तुम यार रात को प्रोग्राम रख लेती हो, मैं सुबह करना चाहता हूं, या आपके यार अभिषेक सर आप 8 बजे के बाद अवेलेबल ही नहीं होते हो। ये मतभेद है, ये मनभेद नहीं है। आप मुझसे नाराज हो सकती हैं पर आप मुझसे नफरत नहीं कर सकती। नाराजगी और नफरत में बहुत अंतर है। नाराजगी प्यार का द्योतक है कि आप मुझसे प्यार करती है इसलिए नाराज है, आप मुझसे डिसअपॉइंटेड है इसलिए नाराज है। पर नफरत होना तो दूसरी चीज है कि आप मेरे वजूद से नफरत करते हो, मेरे होने से नफरत करते हो कि मैं हूं क्यों। तो पॉइंट ये है कि हमारे अमेरिका के साथ मतभेद भी होंगे। अभी ट्रम्प साहब आएंगे, कुछ उनकी ट्रेड पॉलिसी होगी जो हमारे फेवर में नहीं जाएगी, ये सब होगा, लेकिन वो मनभेद नहीं है, वो नफरत नहीं है, वो रियलिटी है। क्योंकि ट्रम्प साहब पैट्रियटिक है, मोदी साहब पैट्रियटिक है, दोनों अपने अपने देश के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे होंगे, वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे होंगे कि अच्छा ये अपने देश का भला चाहता है, हम अपने देश का भला चाहते हैं, तो नेगोशिएशन होगा। आपको भी वही करना है। आपका अपने देश से कोई लेना देना नहीं जी। आप पाकिस्तान की सेवा नहीं कर रहे हो, आपका अपने देश को भाड़ में जाए ये देश। हमें तो इस्लाम की सेवा करनी है जी। जब तक इस्लाम की सेवा हो रही है बहुत बढ़िया, पाकिस्तान का जो होता है बुरा हो जाए क्या दिक्कत है? जैसे नहीं सर, इस बार
अरे है ना, इस बार नवाज शरीफ वो सुनने में आ रहा है, मैं काफी वीडियोस देख रही थी, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अपने जो है लिंक्स घुमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कहा जा रहा है कि इंडिया की टीम आ जाए ना, तो इंडिया ने इनकार कर दिया है। तो अब वो पेट्रोटिक का ना एक सबूत दे रहे हैं नवाज शरीफ कि भाई मैं किसी ना किसी तरह मोदी जी से कॉल घुमा के, किसी तरह रेफरेंसेस लगा के, तो मैं इंडिया को बुला लूंगा, जिससे हमने इतना खर्चा जो किया है पाकिस्तान के ऊपर, कजाफी स्टेडियम के ऊपर, साथ ही हमने एक बिल्डिंग भी खरीदी है इंडियंस के लिए रहने के लिए, तो ये सारी चीजें हमारी रद्द रद्द ना जाए, जाया ना जाए। तो उसके लिए वो एक सबूत दे रहे हैं कि भाई मैं कुछ ना कुछ करके अपने रेफरेंसेस घुमा के मैं ले आऊंगा इंडिया की टीम को। देखिए, मौत का खेल और क्रिकेट का खेल तो साथ नहीं चल सकता अनम जी। बात क्रिकेट के टीम की नहीं है, बात आपकी। अभी आपकी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने जाकिर नायक को स्टेट गेस्ट बनाया, स्टेट गेस्ट। अब क्या मैसेज दे रहे हैं इंडिया को? जाकिर नायक आपका हीरो है, स्टेट का हीरो है, आपकी प्रायोरिटीज कहां हैं? अगर आप इलॉन मस्क को स्टेट गेस्ट बनाते, आप सत्या नडेला को बनाते, आप हमारे यहां से अंबानी साहब को बुलवा लेते, हमारे जो इसरो के चेयरमैन है सोमनाथ साहब, उनको बुला लेते, तो मैं मानता भी। आपका भारत में जो भारत का नफरत चाहता है, बर्बादी चाहता है, वो आपका दोस्त है दाऊद इब्राहिम। ये जो जैश ए मोहम्मद वाला है वो, ये सारे आप इनको बुलाते हो इंडिया से। आप कहते हो इंडिया को बर्बाद करना चाहते हो, आतंकवादी आ जाओ जी हमारे यहां सेफ लो। अच्छा, आप इंडिया के बारे में साइंस वाइंस में डेवलप करवा रहे, बेकार के लोग हैं, ये तो फार है, ये भाड़ में जाए। आप किसको, आपने कभी इसरो के चेयरमैन साहब हैं सोमनाथ साहब, उनको कभी बुलाया स्टेट गेस्ट के रूप में? और कभी बुलाएंगे उनको स्टेट गेस्ट के रूप में? आपके यहाँ पे आप देखिए, बहुत जल्दी आप एक हिंदू को सलामी ठोक रहे होंगे, जो वो अमेरिका का अमेरिका की सेकेंड लेडी हिंदू है। अब उसको कैसे सलामी ठोकने से मना करेंगे आप समझ रहे हैं ना? वो तो अच्छा हुआ ऋषि सुनक नहीं आया, आप क्या, वरना उसको भी सलामी ठोकनी पड़ जाती है आपको। सही बात है। तो दुनिया जिस चीज से आप अपनी जान छुड़ा रहे थे कि हम नहीं सलामी ठोकेंगे इन घटिया इंडियंस को, वो अब दूसरी जगह से आ रहे हैं। धीरे धीरे वो दुनिया पे उनका काबू हो रहा है, दुनिया उनको प्यार करने लगी है। मैं अभी रशिया में था, मैं आपको बताऊं, हमारे प्रोफेसर साहब बोले थे अभिषेक अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बोलो भेजो, हम लोग को जरूरत है, पॉपुलेशन गिर रही है। वो पाकिस्तान से भी मंगा सकते थे, उन्होंने इंडियंस को बुलाया क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग प्यार के लोग हैं। ये जाके वहां पे, उनका रिलीजन कैथोलिसिज्म है, अरे वो हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, उनको पता है इंडियन जाके ये नहीं कहेगा चलो जी अब ये क्रिश्चियनिटी बंद, चर्च बंद, मंदिर शुरू, घंटा शुरू, रशियन बंद, संस्कृत चालू। वो ये सब बेकार के काम नहीं करते। वो वहां जाएंगे, संस्कृत सीखेंगे, वहां के ऑर्थोडॉक्स चर्च में भी अपना सम्मान पैदा करेंगे। हाँ, एक मंदिर भी जरूर बना लेंगे ताकि अपने वाले भगवान को भी वो पूजा कर ले, क्योंकि उनको जीसस क्राइस्ट से और भगवान श्री कृष्ण में कोई विरोधाभास नहीं दिखता, वो दोनों ईश्वर का स्वरूप है। तो इसलिए आपको सलूम ठोकना पड़ेगा। आने वाले 50 साल में आप फ्रांस में देखेंगे उनके बेस्ट पोजीशन पे इंडियन बैठे होंगे, अमेरिका में देखेंगे वहां बेस्ट पोजीशन पे इंडियन बैठे होंगे, आप जहां जाएंगी वहां आपको एक इंडियन मिलेगा और आपको सैल्यूट ठोकना पड़ेगा। साहब क्या करें अब हम इसको? अभी तो ये हो रहा है, पता नहीं गलत या सही, काश पटेल एफबीआई के या उसके सीआईए के चीफ बनने जा रहे हैं। डायरेक्टर इंटेलिजेंस तो बनी गई तुलसी गबार्ड। आप सोचिए क्या होगा आपका, एक ही चीज आप कर सकते। बिलावल भुट्टो ने भी तो जाके नमस्ते किया था ना, तो उसके ऊपर भी इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर बवेला मचाया गया था कि भाई क्यों किया नमस्ते, क्यों? पाकिस्तान जब अगर एस जयशंकर आते हैं या फिर बातचीत होती है तो वो तो नहीं अस्सलाम वालेकुम कहते थे, आपने नमस्ते क्यों किया? तो इस चीज को भी बड़ा ज्यादा देखा गया था। नहीं भाई, आप एक बात सुनिए, भारत में, भारत की भूमि है ये। मैं अरबों की भूमि पे जाऊंगा तो अस्सलाम वालेकुम बोलता हूं, मैं अरबों की भूमि पे जाके नमस्ते नहीं बोल रहा हूं, पर ये भारत की भूमि है, ये मंदिरों की भूमि है। आप लाहौर में रहती है, भगवान राम के शहर, बेटे लव के नाम पे वो शहर बसा है। देखिए, जानती है पाकिस्तान क्या है अनम जी? पाकिस्तान 1947 नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान 912 है। आप क्या पाकिस्तान क्या पढ़ाते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम उठा घोड़े पे और उसने एक हिंदू राजा को हराया, पाकिस्तान बन गया।
तो आप ये मानते हैं कि जिसने हिंदुओं का नरसंहार किया, यहाँ के लोकल लोगों का, यहाँ के लोकल कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, वो सब पाकिस्तानी से और वो हम हैं। मुगलों ने मंदिर तोड़े तो आप कहते हो हम। आपकी कैपिटल का नाम इस्लामाबाद है, जानती हैं क्यों? क्यों? लाहौर को क्यों नहीं बनाया, कराची को क्यों नहीं बनाया, इस्लामाबाद क्यों बनाया? मैं बताता हूं। जब औरंगजेब ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो मंदिर था उसको तोड़ दिया और उसकी जो मूर्ति थी उसको ले जाकर के आगरा की मस्जिद की दीवारों में चुनवा दिया, सीढ़ियों पे चुनवा दिया ताकि उस पे लोग पैर रख करके जाएं, उसने मथुरा का नाम बदल के इस्लामाबाद रख दिया। अच्छा। क्योंकि उसने कहा कि इन हिंदुओं को ये सबक सिखाएंगे कि ये जो मूर्ति पूजा करते हैं, इस्लाम को यहां हम स्थापित करके चले जाएंगे। मुगल आज हमारे यहाँ रिक्शा चलाते हैं या घरों में टॉयलेट वॉयलेट साफ करते हैं, उनके वंशज। राम मंदिर तोड़ा, वो हमने वापस ले लिया। मथुरा, इस्लामाबाद वापस से मथुरा बन गया। आपने क्या किया? पाकिस्तान 1947 नहीं है। आपने कहा कि हम हैं वो मुगल। अगर मथुरा यूपी में ना बना, इस्लामाबाद यूपी में ना बना, हम इस्लामाबाद यहां बनाएंगे। हमने हिंदुओं को, आपके मसाइलों के नाम किसी इस्लामिक आक्रांता पे हैं? 4 कैलिफेट्स के नाम पे हैं आपके मिसाइलों के नाम? आपके मिसाइलों के नाम किस पे हैं? उन पे हैं जिन्होंने भारत की भूमि पे अटैक किया। गौरी गजनी, ये हैं आपके उसके नाम। आप अपनी ऊपर अटैक करने वाले लोगों को, यानी अपने कल्चर में आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को बेचने वाले लोगों को आप सेलिब्रेट करते हो और आप उसको पाकिस्तान कहते हो। पाकिस्तान 1947 नहीं है। पाकिस्तान 912 है, जब मोहम्मद बिन कासिम यहां पे आकर के इसको कन्वर्ट करने की कोशिश। ये आप पढ़ते हो, हम नहीं पढ़ते। आपकी हिस्ट्री में ये नहीं पढ़ाता कि पाकिस्तान 1947 में बना। आपको पढ़ाते हैं कि पाकिस्तान उस दिन बन गया जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के आकर के एक हिंदू राजा दाहिर को मारने की कोशिश की। कौन था राजा दाहिर? राजा दाहिर आपके ही प्रॉफिट के नवासों को वो जो है वो दे रहा था, क्या नाम है, शेल्टर, इसलिए वो लड़ गया। बिल्कुल। हमारे हीरोज में मोहम्मद बिन कासिम का भी है नाम। हमारे हीरोज में मोहम्मद बिन कासिम का भी नाम और पिक्चर है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान 1947 नहीं है ना। पाकिस्तान 1947 नहीं है। पाकिस्तान ने कभी कहा, आपकी हिस्ट्री की किताब में लिखा, अगर पाकिस्तान 1947 होता तो आपकी इतिहास की किताब में क्या लिखा होता कि भाई 1914 अगस्त 1947 से पहले तक ये सब भारत था। ये नहीं पढ़ाया गया आपको। आपको पढ़ाया गया कि पाकिस्तान इस एरिया में तब बनना शुरू हो गया जब मुसलमानों ने यहां के लोगों को हराना शुरू किया। समझिए इस माइंडसेट को। पाकिस्तान एक कंटिन्यूटी का नाम है। पाकिस्तान जब तक इस्लाम का भारत पे राज नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान उस बात का द्योतक है कि हम हिंदुओं को हरा के रहेंगे, हम उनकी छाती पे जो है इस्लाम का परचम झाड़ के रहेंगे, गाड़ के रहेंगे। और इस चक्कर में वो आधे टूट गए। खाने को आज वो है। अभी आप देखिए ये बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में कह रहे हैं इस्कॉन बंद करो। 8% हिंदुओं को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है वो। 8% हिंदू उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं 100% करो मुसलमानों को यहां पे। तो अगर आपको ये गलतफहमी है कि आप 1947 को बने, तो अपनी ही आपके जो प्रोफेसर्स ने किताब लिखी है उस किताब के मर्म को समझिए। उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया कि 1947 में पाकिस्तान बना। उन्होंने हमेशा क्लेम किया कि पाकिस्तान तो तब बन गया जब इस्लाम का परचम लेकर के मोहम्मद बिन कासिम ने ये यहां के कुफार से लड़ने का डिसीजन किया। और जब तक वो लड़ता रहेगा, पाकिस्तान एक अनफिनिश्ड एजेंडा रहेगा। पहले कश्मीर, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर दूसरे जितने प्रदेश है। ये मैं नहीं कह रहा, वरना आपकी हिस्ट्री बुक में लिखा होता कि 1947 को पाकिस्तान जन्म में आया, उसके पहले यहां पे भारत के राजा राज करते थे। ये भारत का इतिहास है, वो हमारा इतिहास है। आपने कहा ना वो हमारा इतिहास नहीं है। आपने कहा जिन्होंने मंदिर तोड़े वो हमारा इतिहास है। जिन्होंने मस्जिदों की सीढ़ियों में मूर्तियों को गड़वाया वो हमारा इतिहास है। ये आपका इतिहास बनाया हुआ, मेरा नहीं है। वरना पाकिस्तान का इतिहास 1947 से शुरू होता और अब 14 अगस्त 1947 के पहले आप भारत का इतिहास पढ़ाती और कहती ये है भारत का इतिहास। समझिए पाकिस्तानी माइंडसेट को। पाकिस्तान इज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ इस्लाम टू कन्वर्ट इंडिया और गजवाए हिंद।
पाकिस्तान जब तक अपनी राह नहीं बदलेगा वो भारत को चैन से बैठने नहीं देगा, क्योंकि उसको भारत के वजूद से नफरत है। और या तो अपनी टेक्स्ट बुक बदल दीजिए, या अपनी टेक्स्ट बुक बदल दीजिए और कहिए कि 1947 पाकिस्तान जन्म में आता है और हम जो है वो 1947 से पहले यहां पे सब भारतीय थे। और जब तक ये टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ाते तो आपका कोई स्कॉलर मुझसे आर्ग्यू करने का हिम्मत नहीं रख सकता कि पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया। पाकिस्तान भारत में भी रहता है और पाकिस्तान पाकिस्तान में भी रहता है और पाकिस्तान बांग्लादेश में भी रहता है। पाकिस्तान इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों का वो सपना है जो अपने घर को बर्बाद करना चाहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। और जो है आगे बेहतर हो, और हम यही दुआ कर सकते हैं एट दैट बेहतरी के रास्ते बता दूं पाकिस्तान की आपको सोच बदले, आनंद पाकिस्तान जी, की काम बदले। बेहतरी के जी तरीके जी बता दूं। दुनिया भी हमको खत्म करने आई थी। दुनिया सब पहले सबने कहा कि गलत है, गलत हो, माइथोलॉजी है, ये है वो, आज सब गले लगा रहे हैं। गूगल हम चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट हम चला रहे हैं, अमेरिका हम चला रहे हैं, ब्रिटेन हम चला रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हम चला रहे हैं, यूरोप हम चला रहे हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी हम चला रहे हैं। दुनिया ने हमको अपना लिया, दुनिया अपनी गलती मान गई, मल्टीकल्चरलिज्म को मान लिया, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को। आपके इसरार साहब को मैं सुन रहा था, इसरार साहब को तो आप जानती होंगी ना, रहमतुल्लाह अलैह। इसरार साहब जो हैं वो कह रहे हैं हक और बातिल के बीच में कैसा समझौता, हक और बातिल के साथ कैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस। हम तो सच पे है, हम झूठ के साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस कैसे कर लेंगे। हम जब ताकत में हैं तो इस झूठ को हम दबा देंगे। इसरार साहब तो आपके आइडियोलॉग हैं, वो हक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बातिल के साथ समझौता नहीं हो सकता, झूठ के साथ समझौता नहीं हो सकता। किस क्रिकेट की बात कर रही हैं आप? आज आप अगर स्ट्रांग होती तो आप कहती कि परचमे हिलाली के लिए अटैक कर दो, समय आ चुका है। अगर भारत वीक होता और आप स्ट्रांग होती, आप नहीं खेलती, और आप खेलने के पहले शर्त लगती कि कलमा पढ़ो। हमने अफगानिस्तान की हेल्प करी और पिछले 40 साल से हेल्प कर रहे हैं। हमने तुर्की की हेल्प करी जब उनके पर वो आया, क्या नाम है, जलजला आया, उनके पर भूकंप आया। हमने नहीं कहा जाकर के कि जय श्री राम का पाठ पढ़ो। नो डाउट। हम तो हमेशा अफगानिस्तान को दवाइयां भेजते हैं, खाना भेजते हैं। हमने कहा कभी कि खाना भेज रहे हैं और अगर तुम्हारे भगवान में इतना दम है, मेरे भगवान में इतना दम है, लो मेरा खाना खा रहे हो तो हमारे भगवान को एक्सेप्ट करो? कभी नहीं कहा, और ना हम कहेंगे, क्योंकि ये हमारे संस्कार नहीं है। तो पाकिस्तान को समझिए, अपनी हिस्ट्री की किताब में लिखे गए कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री के माइंडसेट को समझिए। क्रिकेट खेलना तो बहुत दूर की बात है, आप हमारे अपने बन सकते हो अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री की किताब को चेंज कर दीजिए और खाली इतना लिख दीजिए 1947 से पहले यह हिस्सा भारत कहलाता था। सच तो बोलिए, वरना पाकिस्तान की किताब में जब तक आप ये पढ़ाएंगे कि पाकिस्तान 912 में बन गया था, क्रिकेट नहीं खेला जा सकता। आपके साथ मौत का खेल भी नहीं खेला जा सकता, क्योंकि आप सर पे कफन बांध करके कि हम रहे ना रहे, हिंदुस्तान नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही सर, होप फॉर द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही लंबी वीडियो होती चली है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करा कि लंबी होती जाए। बट खैर इंशाल्लाह हम दोबारा से इसी तरह का प्रोग्राम दोबारा से रखेंगे और काफी सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच सर, एक दफा फिर से आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सर की बातें एज यूजुअल, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आप सबको भी अच्छी लगेंगी। जो बातें आपने पिक की है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा, अपनी पर्सनल राय जो आपकी है वो भी बताएगा कमेंट बॉक्स में। हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे दोबारा इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा सर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।